इसी के साथ में जो दूसरा है वैराग्य। अब वैराग्य क्या है इसे भी हम यहां पर जान लेते हैं। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है। सामान्य अर्थ में हम देखें तो वैराग्य का अर्थ होता है राग रहित होना। विराग अर्थात वैराग्य यानी कि राग रहित होना, किसी भी विषय के प्रति हमारी आसक्ति का न होना। इसीलिए कहा कि मनुष्य की किसी भी भोग्य पदार्थ में आसक्ति का न होना ही वैराग्य कहलाता है। कोई भी भोग्य पदार्थ हो, इहलौकिक हो चाहे पारलौकिक हो, सभी प्रकार के जो विषय हैं उन विषयों के प्रति तृष्णा का अभाव अर्थात आसक्ति का अभाव, यह क्या कहलाता है? वैराग्य कहलाता है। इसीलिए तो ग्रंथों में इहलौकिक और पारलौकिक दो प्रकार के वैराग्यों का वर्णन किया गया। तो प्रथम यहां पर जान लेते हैं कि वैराग्य के प्रकार। तो ग्रंथ के अनुसार हम देखें तो दो प्रकार के वैराग्य हैं, एक है अपर वैराग्य, दूसरा है पर वैराग्य। पर और अपर जो कि आपने भक्ति के अंतर्गत भी पढ़ा है, भक्ति योग के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया है कि भक्ति दो प्रकार की है, पराभक्ति और अपराभक्ति। उसी प्रकार से जो वैराग्य है ना, यह दो प्रकार का है, पर वैराग्य और अपर वैराग्य। अब सूत्र के अनुसार हम इन्हें यहां पर समझें, तत्पश्चात में थोड़ा व्यवहारिक एग्जाम्पल भी आपको यहां पर दूंगा। तो कहा कि अपर वैराग्य, प्रथम जो अपर वैराग्य है यह क्या है? तो इसके लिए जब हम 15वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं तो यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्टानुश्रविक, दृष्ट और आनुश्रविक, विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा, संज्ञा यानी कि नाम क्या है? वैराग्य है। लेकिन कौन सा? अपर वैराग्य है। यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं दृष्ट यानी कि देखे योग्य, देखे गए, और आनुश्रविक, आनुश्रविक कहते हैं सुने हुए। लेकिन कैसे सुने हुए? वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में। आगे मैं इसको डिटेल करूंगा। तो कहा कि देखे और सुने हुए विषयों में सर्वथा तृष्णा रहित चित्त की जो वशीकार संज्ञा नामक, वशीकार नामक जो अवस्था है, इसे क्या कहा जाता है? इसे अपर वैराग्य कहा जाता है। क्या कहा? देखे और सुने हुए। तो देखे यानी कि इहलौकिक, हम जो प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और सुने हुए आनुश्रविक, सुने हुए का तात्पर्य होता है आनुश्रविक। तो आनुश्रविक यानी कि सुने हुए, लेकिन कैसे सुने हुए? जैसे हमने वेदों में सुन लिया, हमने पुराणों में पढ़ा, पुराणों में देखा, पुराणों में हमने सुना, शास्त्रों में हमने सुना। कोई शास्त्र वाचन कर रहा था कि अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, अगर आप यह कार्य करते हैं तो आपका जो अगला जो जन्म होगा, पुनर्जन्म जो होगा, वह अच्छा होगा। तो यह क्या हो जाएगा? यह आनुश्रविक हो जाएगा, सुना हुआ। तो कभी कभी हम क्या करते हैं, इस लोक के जो भोग्य पदार्थ हैं इनमें तो हम वैराग्य रख लेते हैं, कहते हैं कि यार यहां इस संसार में तो जो कुछ भी हैं, जितने भी विषय सब क्या है? क्षणिक हैं, इसलिए इनके प्रति हमें वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। कुछ साधक रख भी लेते हैं, लेकिन मन में उनकी रहती है कि मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाऊं, मन में उनका रहता है कि मैं अगला जन्म अच्छे ढंग से प्राप्त करूं, मेरा जो अगला जन्म हो और श्रेष्ठ हो। तो ध्यान दीजिएगा, यह फिर वैराग्य नहीं है। अपर वैराग्य में कहा सुने हुए और देखे हुए, यानी कि इहलौकिक और पारलौकिक, यानी कि इस लोक के और परलोक के विषयों, भोगों के प्रति जो हमारी जो आसक्ति है, इसका सर्वथा नाश हो जाना, इसका सर्वथा इसकी समाप्ति हो जाना ही अपर वैराग्य कहलाता है, जो कि सर्वश्रेष्ठ है। कुछ एक साधक पर वैराग्य को तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन अपर वैराग्य को प्राप्त नहीं हो पाते। लेकिन सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? अपर वैराग्य है, जो इस लोक के और परलोक के, यानी कि दोनों लोकों के विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग कर दे। यह क्या है? अपर वैराग्य है। इस प्रकार से आपको यहां पर समझना है। देखो, हो सकता है कि लेक्चर थोड़ा लंबा हो, और होगा भी, लेकिन आपका यह विषय कंप्लीट हो जाएगा। तत्पश्चात पर वैराग्य क्या है वैसे आप जान चुके होंगे, लेकिन इस हेतु जब हम 16वें नंबर का सूत्र पढ़ते हैं, ये सारे के सारे विषय प्रथम पाद में ही हैं। तो यहां पर महर्षि पतंजलि कहते हैं तत्परम पुरुष ख्यातिर गुण वे तृष्ण्यम। तो कहते हैं कि पुरुष के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाना ही पर वैराग्य कहलाता है। पुरुष के ज्ञान से
प्रकृति और पुरुष, जो कि योग सूत्र में या फिर सांख्य दर्शन में मूल विषय हैं। 25 तत्व सांख्य के अनुसार, उनमें प्रकृति और पुरुष सबका मूल है। प्रकृति और पुरुष से ही 23 विकार उत्पन्न होते हैं, अर्थात 23 तत्व उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से योग सूत्र में भी 26 तत्व है ना। तो 26वां जो तत्व है वह ईश्वर है, जो कि क्या कहा, प्रकृति अर्थात जो पुरुष है, पुरुषों में जो उत्तम है वही पुरुषोत्तम है। तो यहां पर कहा पुरुष के ज्ञान से, यानी कि सामान्य अर्थ में देखें ईश्वर के ज्ञान से प्रकृति के गुणों में जो तृष्णा का सर्वथा अभाव हो जाता है, उसी को क्या कहा जाता है, पर वैराग्य कहा जाता है। अर्थात अलौकिक जितने भी भोग्य विषय हैं, इनके प्रति जो आसक्ति है उसका सर्वथा त्याग हो जाना, यह क्या है, पर वैराग्य है। लेकिन किसके द्वारा कहा, पुरुष के ज्ञान से। यह सब कब संभव होता है, जब पुरुष का ज्ञान हो जाता है। अर्थात जो मूल जो विषय है आत्मा है, पुरुष यहां पर हम आत्मा के रूप में भी यहां पर देख सकते हैं, यानी कि जब आत्मज्ञान हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो इहलौकिक जो भोग्य विषय हैं, इनके प्रति हमारी जो आसक्ति है उसका नाश हो जाता है। लेकिन इससे भी सर्वश्रेष्ठ कहा है अपर वैराग्य, यानी कि इस लोक के और परलोक के सभी लोकों के विषयों के प्रति आसक्ति का त्याग, यह क्या है, अपर वैराग्य है। तो इस प्रकार से आपको यहां पर और अपर वैराग्य को जानना है। अभ्यास क्या है, इसे यहां पर जानना है। आशा है आप समझ भी चुके होंगे, आपका यह विषय कंप्लीट भी हो चुका होगा। फिर भी कोई प्रश्न है, डाउट है, तो आप चैनल पर जाकर के अपना प्रश्न वहां पर रख सकते हैं। एप्लीकेशन पर आप यह लेक्चर देख रहे हों तो अपना प्रश्न चैट सपोर्ट में दे सकते हैं। तो ये यहां पर योग सूत्र में वर्णित अभ्यास और वैराग्य का वर्णन है। कुछ एक प्रश्न मैंने आपको इस लेक्चर से संबंधित यहां पर दिए हैं। अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों का जवाब आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्न में से अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किस ग्रंथ में है? श्रीमद् भगवद गीता में है, योग सूत्र में है, उपरोक्त दोनों, या फिर कोई नहीं। तो किन किन ग्रंथों में या फिर किस ग्रंथ में हमें अभ्यास और वैराग्य के बारे में पढ़ने को मिलता है, आपसे पूछा गया है। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। दूसरा प्रश्न है, योग सूत्र ग्रंथ में अभ्यास और वैराग्य का वर्णन किस पाद में है? समाधि पाद में, साधन पाद में, विभूति पाद में, कैवल्य पाद में। तो जो अभ्यास और वैराग्य का जो वर्णन है वह योग सूत्र ग्रंथ में किस अध्याय में है, आपसे पूछा गया है। अगर आप चाहें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो जवाब है वह भेज सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चले, निम्नलिखित में से योग सूत्र ग्रंथ में वैराग्य के प्रकार हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो योग सूत्र ग्रंथ में हमने कितने प्रकार के वैराग्यों के बारे में वर्णन किया, आपसे पूछा गया है। सही आंसर छांट करके वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। साथ ही आपको बता दूं कि इस प्रकार से योग सूत्र हो या फिर योग के अन्य ग्रंथ हैं, दर्शन इत्यादि हैं, सभी से संबंधित लेक्चर्स आपको कोर्स के रूप में योगा एजुकेशन हब मोबाइल एप्लीकेशन पर दिए गए हैं। आप अधिक जानकारी के लिए गूगल प्ले स्टोर पर से योगा एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको अन्य कई सारे कोर्स लेक्चर्स आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट, चौथे प्रश्न की ओर चले। योग सूत्र ग्रंथ के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध संभव है? अभ्यास से, वैराग्य से, उपरोक्त दोनों से, कोई नहीं। तो योग सूत्र ग्रंथ के अनुसार चित्त की वृत्तियों का निरोध किसके द्वारा संभव है, आपसे पूछा गया है। सही आंसर वीडियो के कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। तो इस लेक्चर में हमने अभ्यास वैराग्य के बारे में चर्चा की। इस लेक्चर में इतना ही। अन्य लेक्चर्स के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।